दोस्तों, एक बार की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ एक गांव में गए। वहां एक व्यक्ति उनके पास आया। वो बहुत ही दुखी और चिंतित दिख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरा मुरझाया हुआ था और वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसने बुद्ध से कहा, हे गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे जीवन में बहुत ही समस्याएं हैं। मैं हर समय चिंताओं से घिरा रहता हूँ। क्या आप मुझे इस चिंता से मुक्ति दिला सकते हैं? तो बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, बताओ तुम्हारी क्या समस्याएं हैं? वो व्यक्ति बोला, मुझे अपने व्यापार की चिंता रहती है। कभी फायदा होता है तो कभी नुकसान होता है। परिवार की चिंता भी सताती है। मेरी पत्नी और बच्चे क्या सोचते हैं, मैं उन्हें खुश नहीं रख पाता। मेरी सेहत भी ठीक नहीं रहती। बूढ़े माता पिता की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जीवन चिंता में ही गुजर जाएगा। मैं शांति चाहता हूँ, लेकिन ये संभव नहीं लगता। बुद्ध ने उस व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें चिंता का समाधान कर सकता हूँ, लेकिन पहले एक काम करो। गांव में जाओ और किसी ऐसे व्यक्ति को खोज कर लाओ जिसे जीवन में कभी चिंता न हुई हो। वो व्यक्ति खुश हुआ। उसे लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति जरूर मिलेगा जिससे वो सीख सकेगा कि चिंता से मुक्त कैसे हुआ जाता है। वो व्यक्ति गांव में घूमने लगा। उसने पहले एक व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हें कोई चिंता नहीं है? व्यापारी ने उत्तर दिया, मैं अपने व्यापार की चिंता करता हूँ। कभी ग्राहक कम हो जाते हैं, कभी माल का दाम गिर जाता है, कभी सरकार के नियम बदल जाते हैं, जिससे मुझे बहुत परेशानी होती है। फिर वो व्यक्ति एक किसान के पास गया और वही सवाल किया। किसान ने उत्तर दिया, मैं मौसम की चिंता करता हूँ। अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो फसल बर्बाद हो जाती है। अगर कम हो तो भी मुश्किल होती है। बीज और खाद के बढ़ते दाम भी चिंता का कारण है। इसके बाद उसने एक शिक्षक से पूछा, क्या आपको कोई चिंता नहीं है? शिक्षक ने उत्तर दिया, मुझे अपने विद्यार्थियों की चिंता रहती है। अगर वो अच्छी शिक्षा न ले तो उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। मैं उनके भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहता हूँ। उस व्यक्ति ने पूरा गांव घूम लिया, लेकिन उसे एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसे कोई चिंता न हो। थका हुआ वो निराश होकर वो व्यक्ति बुद्ध के पास लौटा। उसने कहा, हे गुरुदेव, मैं पूरे गांव में घूम आया, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला जिसे चिंता न हो। हर किसी के जीवन में कोई न कोई चिंता जरूरी होता है। बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे कोई चिंता न हो। चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। बुद्ध ने समझाया, चिंता करने से समस्याएं हल नहीं होती। अगर किसी समस्या का हल है तो उस पर काम करो और चिंता छोड़ दो। अगर किसी समस्या का कोई हल नहीं है तो चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। चिंता सिर्फ मन का भ्रम है जो तुम्हें वर्तमान से दूर करता है। उन्होंने आगे कहा, जैसे जल में कमल का फूल खिलता है लेकिन जल में लिप्त नहीं होता, वैसे ही तुम्हें जीवन में रहना चाहिए। चिंताओं के बीच भी शांत और प्रसन्न होना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन उस पर नियंत्रण पाना आवश्यक है। हमें अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए और चिंता को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनने देना चाहिए। समस्याओं का समाधान खोजें,
लेकिन व्यर्थ की चिंता में समय न गंवाएं। जब भी आप चिंतित महसूस करें, बुद्ध के इन शब्दों को याद करें। अगर समस्या का हल है तो चिंता मत करो, अगर समस्या का हल नहीं है तो भी चिंता मत करो। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा।